इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय सशस्त्र सेना पाकिस्तानाधिकृते जम्मूकश्मीरे गतरात्रौ प्रक्षेपास्त्रप्रहारै 9 आतङ्ककेन्द्राणि ध्वस्तीकृतवान्। विभिन्नदलानां नेतारः भारतीय सशस्त्र सेनया सञ्चालितस्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्याभियानस्य प्रशंसाम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यां केन्द्रीयमन्त्रिणः च सिन्दूराभियानस्य विषये संसूचितवान्। देशस्य प्रथमं मानवयुक्तम् अन्तरिक्षयानाभियानं गगनयानं राष्ट्रस्य वर्धमानाः आकाङ्क्षाः प्रकाशयति इति प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान्। अपि च ऑपरेशन सिन्दूर इत्यनेन अभियानकारणेन अनेकानि आन्तरिकानि विमानयानानि निरस्तानि। जम्मू श्रीनगर लेह जोधपुर अमृतसर भुज जामनगर चण्डीगढ़ राजकोट नगरेषु विमानयानसेवाः अस्य मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं निरस्तीकृताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। पहलगाम नगरे भयोत्पादकस्य आतङ्क्याक्रमणस्य सप्ताहद्वयानन्तरं भारतीय सशस्त्र सेना पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरस्य च 9 आतङ्ककेन्द्राणां विरुद्धं गतरात्रौ प्रक्षेपास्त्रप्रहारं कृतवान्। प्रातः 5:01 समारभ्य 1:30 ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य अन्तर्गतं सैन्यकार्याचरणम् एतत् विहितम् अस्ति। भारतीय सशस्त्र सेना पाकिस्तानदेशे पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीर प्रदेशे आतंकी संरचनायाः उपरि आक्रमणम् अकरोत्, यत्र ते भारतस्य विरुद्धम् आतङ्क्याक्रमणानां योजनाम् अकुर्वन्, निर्देशं च प्रायच्छन्। ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य विषये प्रसारमाध्यमान् संसूचयन् विदेश सचिवः विक्रम मिसरी इत्येषः अवदत् यत् पहलगाम नगरे आतङ्क्याक्रमणस्य अन्वेषणेन आतङ्किभिः सह पाकिस्तानस्य सम्बन्धाः उद्घाटिताः सन्ति। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। अभियानस्य विवरणं दत्त्वा भारतीय सेनायाः कर्नल सोफिया कुरैशी इत्येषा अवदत् यत् अनेन अभियानेन 9 आतङ्ककेन्द्राणि पूर्णतया नष्टानि अभवन्। सा पाकिस्तानदेशे नष्टानाम् आतङ्किशिबिराणां विषये अपि विवरणं प्रदत्तवती। सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, साबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। भारतीय वायुसेनायाः सेनानायिका व्योमिका सिंह संसूचितवती यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति पहलगामनगरे आतङ्क्याक्रमणस्य पीडितानां न्यायार्थं समारब्धम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रोक्तवान् यत् भारतीय सेनया सिन्दूराभियानस्य अन्तर्गतं स्वीय साहसिक प्रदर्शनेन इतिहासः विरचितः अस्ति। सः अवदत् यत् सशस्त्र सेना अभियानस्य समये यथार्थतया जागरूकतया संवेदनशीलतया च कार्यम् अकरोत्। नियोजित कार्यनीत्यानुसारं स्थापितं लक्ष्यं च नष्टीकृतवान्।
नवदिल्ल्यां 6 राज्याणां 2 केन्द्रशासितप्रदेशयोः च सीमामार्गसङ्घटनस्य 50 मूलसंरचना परियोजनानाम् उद्घाटनावसरे सम्बोधयन् सिंहवर्य एतत् वक्तव्यम् अयच्छत्। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया राष्ट्रपतिभवने सम्मिल्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य विषये सूचना प्रदत्ता। पाकिस्तानस्य आतंकिस्थलेषु पाकिस्तान अधिकृतस्य जम्मूकश्मीरस्य च आतंकिस्थलेषु भारतेन विहितस्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य समाप्तेः अनन्तरम् एतत् मेलनम् अभवत्। सः नवदिल्ल्यां केन्द्रीयमन्त्रिणां सभाम् अभियानस्य विषये सूचयन् आसीत्। विभिन्नदलानां नेतारः भारतीय सशस्त्रसेनया सञ्चालितस्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्याभियानस्य प्रशंसाम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् भारतं स्वस्य अन्तरिक्षक्षेत्रं स्टार्ट अप इत्येतेषाम् उद्यमशीलानां युवमनस्कानां च कृते समुद्घाटयत्। सः अवदत् यत् अद्यत्वे भारते 50,200तः अधिकाः स्पेस स्टार्ट अप संस्थाः सन्ति। तथा च उपग्रह तन्त्रज्ञानस्य प्रणोदनप्रणाल्याः चित्राङ्कनप्रणाल्याः च प्रगतिषु योगदानं ददति। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलनस्य कृते स्वकीये दृश्य संवाद सन्देशे श्रीमोदीवर्यः अवदत् यत् भारतं वैज्ञानिक नवाचारस्य अनुसन्धानाय आत्मविश्वासेन निरन्तरं प्रगतिं कुर्वन् अस्ति। सः अवदत् यत् देशस्य प्रथमं मानवयुक्तम् अन्तरिक्षयानाभियानं गगनयानं राष्ट्रस्य वर्धमानाः आकांक्षाः प्रकाशयति। Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Station. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. ऑपरेशन सिन्दूर इत्यनेन अभियानकारणेन अनेकानि आन्तरिकानि विमानयानानि निरस्तानि। जम्मू श्रीनगर लेह जोधपुर अमृतसर भुज जामनगर चण्डीगढ़ राजकोट नगरेषु विमानयानसेवाः अस्य मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं निरस्ताः इति एयर इंडिया संस्थया स्वकीये सूचनापत्रे संसूचितम्। एतेषां विमानस्थानकानां पिधानस्य विषये विमानयान प्राधिकरणानां सूचनायाः अनन्तरम् अयं निर्णयः स्वीकृतः। अत्रान्तरे इंडिगो संस्थया अद्य श्रीनगरं जम्मूम् अमृतसरं लेहं चण्डीगढं धर्मशालां बीकानेरं जोधपुरं च प्रति गम्यमानानि विमानानि निरस्तानि। विमानस्थानकं प्रति गमनात् पूर्वं स्वस्य विमानस्य स्थितिम् अद्यतनीकर्तुं सर्वान् यात्रिकान् अपि सूचितमस्ति। सर्वकारः CBI इति केन्द्रीयान्वीक्षण विभागस्य निदेशकस्य प्रवीण सूदः इत्यस्य कार्यकालम् अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् अवर्धत। मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्तिसमित्या प्रवीणसूदस्य विस्तारप्रस्तावः वर्षैकस्य अवधये स्वीकृतः अस्ति। अवधेयं यत् श्रीसूदः कर्णाटक कैडर इत्यस्य एकः IPS अधिकारी अस्ति यस्य सेवानिवृत्तिः अस्य मासस्य 25 दिनाङ्के भविष्यति इति वार्ताः।